हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं दैन द दैन का एपिसोड नंबर 2। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मोमो के फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा के साथ ओकल्ट कुन का नाम मैच होने की वजह से वो उसके रियल नेम को एक्सेप्ट नहीं करती। थोड़ी देर के लिए जब मोमो अपने पावर्स का यूज नहीं करती, उतनी देर में ही केन टर्बो ग्रैनी के हुलिये में चेंज होने लगता है। मोमो केन के लिए रूल बनाती है कि वो अपना असली नाम यूज नहीं कर सकता। मोमो डिसाइड करती है कि वो ओकल्ट कुन को शॉर्ट करके केन को ओकरुन कहकर बुलाएगी। केन को ये नाम पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो ये निकनेम मजबूरी में मान लेता है। सुबह होने की वजह से स्पिरिट्स दिखाई नहीं देते, तो मोमो ओकरुन को अपने घर बुला लेती है ताकि वो दोनों अपने क्लोथ्स चेंज कर सके। पिछली रात की वजह से दोनों का हुलिया खराब हो चुका था। घर के एंट्रेंस पर मोमो ओकरुन को बताती है कि वो उसकी नानी से संभल के रहे, क्योंकि वो लड़कों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मोमो के पिछले बॉयफ्रेंड को उसकी नानी ने जान से मारने की कोशिश भी की थी। घर में घुसने के लिए जब ओकरुन गेट से गुजरता है, तब अचानक से उसकी बॉडी में आग लग जाती है। मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके उसे पास की नदी में फेंक देती है ताकि उसकी आग बुझ सके। फिर मोमो को रियलाइज होता है कि गेट पर टेलिस्मैन स्टिकर लगा हुआ है जो इविल स्पिरिट्स को दूर रखता है। ओकरुन अब टर्बो ग्रैनी के कर्स में था, जिसके कारण इस गेट को क्रॉस करने में उसकी बॉडी में आग लग गई थी। फिर मोमो उस स्टिकर को हटा देती है ताकि ओकरुन सेफ तरीके से अंदर आ सके। ओकरुन फिर गेट से निकलने की कोशिश करता है और अब की बार वो सेफली घर के अंदर घुस जाता है। मोमो को ओकरुन के बालों का स्टाइल देख के हंसी आती है, जो जलने की वजह से एक बूढ़ी औरत के बालों जैसा लग रहा था। घर पे जाके मोमो अपनी नानी को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी नानी घर पे नहीं होती। मोमो अपने रूम में जाके क्लोथ्स चेंज करती है और ओकरुन को रूम के बाहर रहने को कहती है। जैसे ही ओकरुन रूम के बाहर थोड़ी देर के लिए जाता है, वो दोबारा टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वो रूम में बिना नॉक किए घुस जाता है। मोमो उसे अपनी पावर से बाहर फेंक देती है और उसे अपना फेस घुमा के खड़े होने को कहती है, जब तक वो अपने क्लोथ्स चेंज नहीं कर लेती। मोमो ओकरुन को अपनी हुडी देती है और उसे भी क्लोथ्स चेंज करने को बोलती है। ओकरुन को ये देख के गुस्सा आता है कि उसका प्राइवेट ऑर्गन सच में गायब हो चुका है। मोमो उसे याद दिलाती है कि ये उसके अपने एक्शंस का रिजल्ट है। जब स्कूल में मोमो के पास आके उसने एलियंस के बारे में कहा था, दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और एक दूसरे को इसका जिम्मेदार मानते हैं। इसी बीच ओकरुन कन्फेस करता है कि उसे हमेशा से एक दोस्त बनाना था। उस दिन जब मोमो उसकी क्लास में आई थी, तब उसे लगा था कि उसके पास यही चांस है उससे फ्रेंडशिप करने का, जिसे वो खोना नहीं चाहता था। ओकरुन को डर है कि मोमो कभी उसके साथ दोस्ती नहीं करेगी, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ओकरुन मोमो से माफी मांगता है कि उसके कारण मोमो भी इस मुसीबत में पड़ गई है। ये सब खत्म होने के बाद वो दोनों फिर से स्ट्रेंजर बन जाएंगे। उसकी बातें सुन के मोमो उसके फ्रेंड्स ना होने का ये कारण बताती है कि वो खुद दूसरों को खुद से अलग कर देता है और ओवर थिंक करके चीजों को कंक्लूड कर लेता है। मोमो उसे तसल्ली देती है कि वो उससे फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेगी, क्योंकि ओकरुन के जैसा कोई और उसे नहीं मिलेगा जो उससे पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बातें करे। मोमो के वर्ड सुन के ओकरुन इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो रूड तरीके से रिप्लाई करता है जो मोमो को इरिटेट कर देता है और दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं। उसके बाद दोनों डोरबेल की आवाज सुनते हैं। ओकरुन को लगता है कि मोमो की नानी घर वापस आ चुकी है। मोमो डोरबेल की इस आवाज को पहचान नहीं पाती। मोमो को लगता है कि कोई इविल स्पिरिट आई है, क्योंकि उसके घर में दो अलग अलग डोरबेल्स लगी हुई हैं, एक ह्यूमंस के लिए और दूसरी इविल स्पिरिट्स के लिए।
मोमो को रियलाइज होता है कि वो मेन गेट पे दोबारा टेलिस्मैन स्टिकर लगाना भूल गई है, जिसकी वजह से अब एक इविल स्पिरिट उसके घर पे आ चुकी है। वो और ओकरुन बैकडोर से बाहर निकलते हैं और टेलिस्मैन स्टिकर को वापस जहाँ होना चाहिए वहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो इविल स्पिरिट घर से चला जाए। लेकिन घर से बाहर निकल के वो देखते हैं कि घर की सेटिंग अब बदल चुकी है। मेन गेट में से एक दीवार आ गई है जो उन्हें टेलिस्मैन स्टिकर को वापस रखने और वहाँ से एस्केप करने से रोक रही है। दीवार गेट के बीचों बीच आ चुकी थी। अगर वापस उसमें स्टिकर लगा दिया तो ओकरुन भी साथ में जल जाएगा। वो दोनों अब इस ट्रैप के अंदर फंस चुके थे। इस दौरान दोनों को महसूस होता है कि उनकी नाक से खून बह रहा है, क्योंकि हवा में एक हार्मफुल ब्लैक फॉग फैल चुकी थी। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन्हें दिखाई देता है, जो दोनों पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया है। वो मॉन्स्टर कहता है कि वो उनके बनाना ऑर्गन्स लेने आया है। ये कहते हुए वो उन पर हमला कर देता है। मोमो और ओकरुन उसके इस अटैक से बच जाते हैं और दोनों अपनी जान बचा के सेफ प्लेस में जाने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि वो उन्हें बार बार कुचलने की कोशिश कर रहा था। मोमो समझ नहीं पाती कि वो किस तरह का इविल स्पिरिट है जो उनसे बनाना ऑर्गन की बात कर रहा है। ओकरुन समझ जाता है कि वो एक स्पिरिट नहीं बल्कि एक एलियन है। उस मॉन्स्टर की शक्ल फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर से मिलती है, जिन्हें पहले अमेरिका में देखा गया था और अब ये जापान में भी आ चुके हैं। फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर की लंबाई करीब 3 मीटर की होती है, लेकिन जो उनके सामने था वो काफी ज्यादा बड़ा था। मोमो कहती है कि अगर वो एक एलियन है तो डोरबेल ऐसे क्यों बजा था, क्योंकि वो डोरबेल बस इविल स्पिरिट्स के लिए है। ओकरुन बताता है कि एलियंस और इविल स्पिरिट्स में काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। मोमो को लगता है कि वो मॉन्स्टर सर्पो एलियंस के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना की बात कर रहा था। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से और भी ज्यादा हार्मफुल ब्लैक फॉग छोड़ने लगता है। मोमो के लिए ओकरुन के कर्स को अपने पावर से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। सिचुएशन को देखते हुए ओकरुन कहता है कि अगर टर्बो ग्रैनी का कर्स उसकी बॉडी में फैल जाए तो वो पावरफुल बन सकता है, जिससे वो एलियन से खुद लड़ पाएगा। मोमो उसकी इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि ये बहुत डेंजरस था। ओकरुन कहता है कि मोमो अपनी साइकिक पावर से उसके बस दिमाग में टर्बो ग्रैनी के कर्स को ना फैलने दे, जिससे उसका माइंड उसके कंट्रोल में रहेगा। ऐसा करने से टर्बो ग्रैनी के कर्स का वो दोनों फायदा उठा सकते हैं और इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। मोमो को अपनी साइकिक पावर पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ये चीज कर पाएगी, क्योंकि उसे अभी पूरी तरह से साइकिक पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आया था। कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण ओकरुन उसे ये करने को इंसिस्ट करता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से बस ओकरुन के माइंड को कंट्रोल में रखती है और उसकी बॉडी से कंट्रोल हटा देती है, जिससे उसकी बॉडी टर्बो ग्रैनी में बदल जाती है। ओकरुन अब बिल्कुल एक न्यू पर्सन बन चुका था, जो पहले से ज्यादा पावरफुल था। उसके बोलने का तरीका भी बिल्कुल चेंज हो चुका था, जिसे सुन के मोमो को वियर्ड फील हो रहा था। मॉन्स्टर ओकरुन को अपने दोनों हाथों के बीच दबा लेता है। मोमो को लगता है कि ओकरुन इस अटैक से मर चुका होगा। पहले से ज्यादा पावरफुल ओकरुन इस अटैक से बचते हुए मॉन्स्टर की उंगलियों को काट देता है। ओकरुन का मूवमेंट इतना फास्ट था कि मोमो तक ये देख नहीं पाती कि वो कब अटैक से बच गया था। मोमो को अब विश्वास हो गया था कि ओकरुन मॉन्स्टर को हरा देगा, लेकिन तभी अचानक से ओकरुन के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख के मॉन्स्टर उस पर दोबारा अटैक करने लगता है, लेकिन मोमो सही समय पे उसे बचा लेती है। ओकरुन का इंसानी शरीर टर्बो ग्रैनी की पावर को संभाल नहीं पा रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे अब वो उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता था।
जब मोमो और ओकरुन लड़ाई करते हैं कि मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए, मोमो नोटिस करती है कि वो मॉन्स्टर एक सूमो रेसलर की तरह फाइट कर रहा है। सूमो रेसलिंग का रूल है कि प्लेयर्स को जीतने के लिए अपने ओपोनेंट के बॉडी को जमीन में टच करवाना है। मोमो का मानना है कि अगर वो इस मॉन्स्टर को जमीन को छूने पर मजबूर कर दे तो वो इसे हरा सकते हैं। मोमो के इस प्लान को ओकरुन जीनियस बताता है और कहता है कि वो एक बार और टर्बो ग्रैनी के पावर का यूज कर सकता है। प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए ओकरुन दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर के एक पैर को तोड़ देता है। मोमो अपने राइट हैंड से अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके ओकरुन के कर्स को हैंडल करती है और अपने लेफ्ट हैंड से एलियन के बॉडी को नीचे खींच लेती है, जिससे मॉन्स्टर का राइट हैंड जमीन को टच करते हुए गायब होने लगता है। उन दोनों ने मिलकर मॉन्स्टर को नुकसान तो पहुंचाया था, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने आप को संभालने के लिए अपनी बॉडी से 2 नए पैर उगा लेता है, जिनका सहारा लेके वो जमीन पर गिरने से बच जाता है। मॉन्स्टर मोमो को पकड़ के मेन गेट को ब्लॉक करने वाली दीवार में जोर से फेंक देता है। मोमो के घायल होने की वजह से ओकरुन टर्बो ग्रैनी बनने लगता है, लेकिन मोमो इस हालत में भी ओकरुन को चेंज नहीं होने देती और कर्स को कंट्रोल कर लेती है। ओकरुन मोमो से कहता है कि वो अपना ध्यान सिर्फ अपने आप को बचाने पर रखे और उसे एक बार और ट्रांसफॉर्म होने दे ताकि वो मॉन्स्टर को मार सके, पर मोमो हार मानने से मना कर देती है। मोमो मॉन्स्टर को चीटर बुलाती है क्योंकि उसका हाथ जमीन पर टच हो चुका था। मॉन्स्टर दोबारा मोमो पर पंचेस मारता है, जिससे ओकरुन को लगता है कि मॉन्स्टर उसकी आंखों के सामने मोमो को मार डालेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। मोमो कहती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। वो रिवील करती है कि उसने जानबूझ के मॉन्स्टर को अपने ऊपर पंचेस मारने दिया ताकि दीवार में एक क्रेटर बन जाए, जिससे उसके पास इतनी जगह हो कि वो टैलिस्मैन स्टिकर को वापस उसकी असली जगह पर रख सके। इस पोजीशन में अब वो टेक्निकली मेन गेट से बाहर हो गई थी। फिर वो ओकरुन को अपने पास खींच के ले आती है और टैलिस्मैन स्टिकर को वापस मेन गेट पर लगा देती है, जिससे मॉन्स्टर जल के गायब हो जाता है। दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लड़ाई खत्म होने पर मोमो राहत महसूस करती है और देखती है कि ओकरुन के बाल फिर से चेंज हो गए हैं। बात करते हुए मोमो को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कर्स का कंट्रोल हटने के कारण ओकरुन फिर से टर्बो ग्रैनी में बदलने लगता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के दैन द दैन के एपिसोड्स को देखना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।